हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो मैम, जैसे कि राधा अष्टमी आने वाली है, शायद 31 अगस्त को है ना मैम? हाँ, तो 31 अगस्त को राधा अष्टमी है। तो मैम कुछ स्पेशल बताइए राधा अष्टमी के बारे में कि क्या कैसे इस व्रत को करें और क्या। हेलो एवरीवन। हाँ, राधा अष्टमी आ रही है। बड़ा ही शुभ दिन होता है राधा अष्टमी। राधा जी की पूजा करने से सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। उस दिन गाय की भी पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। पर आपको पता है, राधा अष्टमी वाले दिन से ही महालक्ष्मी व्रत का भी पालन किया जाता है। महालक्ष्मी व्रत को भी उठाया जाता है। तो वो भी सौभाग्य, धन, संपत्ति में बढ़ोतरी करती है। जिनका शुक्र कमजोर है, जिनको लगता है कि हमारे पास धन की कमी है, शुक्र कमजोर है, तो उसके लिए भी जो है महालक्ष्मी का आप व्रत करेंगे तो फिर सुख, सौभाग्य और धन की वृद्धि होती है। तो सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है, तो महालक्ष्मी का व्रत जरूर करना चाहिए। अब लेकिन जैसे जो इसमें लड़कियों को भी ये व्रत जरूर करना चाहिए। वैसे तो सौभाग्यवती स्त्रियां तो अधिकतर रहती हैं, बट मेरा मानना है कि इसको जो है लड़कियों को भी करना चाहिए, ताकि आपको जो लाइफ पार्टनर मिले वो अच्छा मिले। हर कोई चाहता है लाइफ पार्टनर जो मिले वो आप उसकी इनकम अच्छी हो, हर चीज से वो सामर्थ्य में, हर चीज में वो सामर्थ्य हो। तो आप अगर महालक्ष्मी का व्रत करते हैं तो आप एक अच्छे घर में जाती हैं, सुख सौभाग्य को पाती हैं। तो लड़कियों को भी महालक्ष्मी व्रत करना चाहिए। तो आज मैं इसकी आपको सरल विधि बताती हूँ। वैसे महालक्ष्मी का व्रत की जो विधि है वो बहुत ही बड़ी है। उसमें करने में बड़ा टाइम लगता है, लेकिन मैं सूक्ष्म में आपको बताती हूँ, ताकि हर कोई जो कॉलेज जा रहा है, जॉब कर रहा है, अगर करना चाहे इस व्रत को तो वो बहुत आराम से इस व्रत को कर सके। इसमें हमें क्या करना होता है, तो राधा अष्टमी वाले दिन ही ये व्रत उठाया जाता है। तो उस दिन आप सुबह उठिए और नहा धो के 16 गांठों का एक धागा लीजिए, उसमें 16 गांठें बनाइए। जिसे हम गंडा बोलते हैं, वो गंडा बनाना पड़ता है हमको। 16 गांठें लगानी होती है उस धागे में। वो जब तैयार हो जाए उसके बाद आप 16 दूबा तोड़ के लेके आइए। 16 दूबा में आप उस धागे को लपेट लीजिए अच्छे से। फिर आप सूर्यदेव, जहाँ से भी आपके घर से सूर्यदेव दिखते हो अच्छे से, वो पूरब की तरफ मुंह करके, सूर्यदेव की तरफ मुंह करके आप एक कांसे की थाली में जल लेके जाइए। उसमें थोड़ा जल लेके जाइए, उसमें 16 अक्षत, वो भी लाल रंग से रंग के लेके जाइए। वो 16 अक्षत डालिए, फूल डालिए और ऊपर लेके जाइए। अगर आपकी शादी हो चुकी है और आपके अगर मतलब वो पितर नहीं है, पितर मतलब सास ससुर नहीं है, तो फिर आप काले तिल भी डाल सकते हैं। और अगर आपके सास ससुर हैं तो आप काले तिल ना डालिए उसमें। अच्छा, जैसे अगर सास है ससुर नहीं है तो भी ये चीज कर सकते हैं? कोई एक है? नहीं, अगर कोई एक में भी है तो मतलब आपके भी पितर मेन पितर जो है मेल से माना जाता है। अच्छा। अगर आपके ससुर हैं तो उसका मतलब ये आपके पितर हैं, तो फिर आपको नहीं डालना है उसमें है। और फिर आप सूर्य के पास जाइए और बस उसमें जल भर के लेके गए, उसमें आपने 16 अक्षत डाले हैं और फूल डाले हैं। और वहीं पे आप सीधे दोनों हाथों धागे को एक राइट हैंड में पकड़िए और आप उसको हम कहते हैं सुच करना। आपको सुच करना मतलब सूरज को सामने से जल देना और 16 बार करना है। ऐसा बोलना, महालक्ष्मी महालक्ष्मी महालक्ष्मी, ऐसा 16 बार आपको बोलना है और 16 बार उनको सुच करना है। सुच करते जब आप कस के, जैसे आप नदी या तालाब में नहाने जाते हैं तो नहीं, जैसे एक दूसरे के ऊपर पानी उछालते हैं, उसे कहते हैं सुच करना। तो आपको ऐसे करना है सूरज के सामने कि वो उसकी छींटे भी आपके ऊपर आएंगी और आनी चाहिए। इस तरीके से आपको करना है और 16 बार करना है, महालक्ष्मी महालक्ष्मी कहते हुए करना है। जब आप ये सोच कर लें, फिर अपनी जगह पे खड़े होके आप महालक्ष्मी को प्रणाम कीजिए। विद नारायण का भी स्मरण कीजिए और सूर्य नारायण को प्रणाम कीजिए। उसके बाद आप जो है अपनी ही जगह पे खड़े होके 16 बार परिक्रमा कीजिए और बोलिए महालक्ष्मी माता की जय। और अपनी दोनों हाथों को फैला के सूरज की ओर देखते हुए महालक्ष्मी को अपने घर बुलाइए। बोलिए महालक्ष्मी मेरे घर आइए, महालक्ष्मी मेरे घर पधारिए। ऐसा आप उनको न्योता दीजिए। 5 बार ऐसा बोल के फिर आप नीचे आइए। अगर आपके पास घर में कोई लक्ष्मी जी की फोटो है या महालक्ष्मी जी की है
जो आपने वो जो दूबा ली थी इसमें गंडा आपने लपेटा हुआ था वो आप उन पे चढ़ा दीजिए और आप फिर से 16 वो लीजिए चावल अच्छत लीजिए, टूटे नहीं होने चाहिए, वो लीजिए और महालक्ष्मी के ऊपर वो चढ़ाने हैं एक एक करके 16 दाने चावल के उनके ऊपर चढ़ाने। और क्या बोलना है, ये मंत्र बोल के चढ़ाना है, ऊंचो सो पुरपाटन गांव जहाँ के राजा मंगल सेन अभियंती दमयंती रानी 16 बोल की एक कहानी हम है कहते तुम सुनो जय महारानी लक्ष्मी रानी। इस मंत्र को आपको 16 बार बोलना है और वो 16 अक्षत उनको अर्पण कर देना है। बस आपको इतना करना है, डेली करना है 16 दिन। जिस दिन लास्ट दिन हो 16वें दिन उस दिन भी आप ये करिए। फिर एक महालक्ष्मी की किताब आती है जिसमें उनकी पूरी विस्तृत लिखी हुई है कथा, उसको आप पढ़िए। और उस दिन लास्ट वाले दिन आपको क्या करना है, 16 सूरा बनाने, सूरा नहीं होते हैं वो लंबे लंबे से, आसे भी बहुत लोग बोलते हैं उसको, वो 16 सूरा बनाने बल्कि 32 बनाने होते हैं। 16 आपको दान करने हैं और 16 आपको महालक्ष्मी को चढ़ाने हैं। जो 16 आपने महालक्ष्मी को चढ़ाए वो आपको प्रसाद रूप में खाने हैं और 16 आपको दान करने हैं। हाँ, तो मतलब 32 बनाने हैं, 16 दान करने के लिए और 16 खुद खाने के लिए। और उसके बाद अगर आप किसी और को प्रसाद देना चाहते हो तो आप एक्स्ट्रा भी बना सकते हो, पर वो जो 32 सूरा है वो उसमें आप किसी को टच नहीं करोगे। 16 आपको दान करने हैं और 16 आपको खुद खाने हैं। बस इतनी सरल उपाय विधि है। अगर बीच में अगर इसे गर्ल्स करती हैं ये तो बीच में 5 दिन होते हैं जिनमें हम पूजा नहीं कर पाते हैं, तो फिर आपको क्या करना है, जब आप शुद्ध हो जाएंगे तो फिर वो 5 दिन आपको मतलब जिस दिन भी आप शुरू करें तो 5 एक्स्ट्रा आपको करने हैं। अच्छा। स्विच जो आप करेंगे वो 5 एक्स्ट्रा करने हैं आपको 16 बार, क्योंकि आपके वो 5 जो छूटे हैं उसको आपको पूरे करने पड़ेंगे, कंप्लीट करने पड़ेंगे। बाय चांस कभी कभी ये भी होता है कि 16वें दिन जब ये पूजा होती है उसी दिन आपको पूजा नहीं करनी है, तो फिर आप मान लो कोई हो उससे आप कराइए। अगर आप नहीं करा पा रही हैं तो आप कोई भी पूजा वो घटाई नहीं जा सकती है, बढ़ाई जा सकती है। भादों के महीने के दिन आप किसी भी अच्छे दिन, शुक्रवार वाले दिन जो महालक्ष्मी का दिन है, या किसी भी अच्छे दिन आप इस पूजा को कर सकते हैं। अच्छा। पूजा करिए और आराम से देखिएगा, इससे आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। धन संपदा आप में, आपके घर में बरकत आएगी। जिसका शुक्र खराब है वो शुक्र भी थोड़ा बहुत ठीक होगा, मजबूत होगा, क्योंकि महालक्ष्मी शुक्र की वो है भाई, वो तो धन देवी हैं, धन को देती हैं, बरकत देती हैं। और कभी भी लक्ष्मी जी को बिना विष्णु जी के नहीं पूजना चाहिए। ये 16 दिन आप महालक्ष्मी की पूजा कीजिए, पर साथ में नारायण का भी जाप करते रहिए। तो आप अगर नारायण के साथ जाप करते हैं, महालक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, तो उस घर में वो लक्ष्मी स्थिर रहती हैं। अगर अकेले लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है तो अस्थिर है, चंचला है, चलती रहेंगी। अगर आपको उनको अपने घर में निवास कराना है तो आपको विष्णु जी के साथ ही उनका स्मरण करना चाहिए। बस इतनी सी विधि है, सरल। ठीक है, सो थैंक यू मैम। अब हम लोग भी ये चीज़ ट्राई करेंगे। और आप सभी लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, एक चीज़ और है कि आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और हम लोग आपका आंसर रिप्लाई ज़रूर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और